पल्ला झाड़ना मैं नहीं समझा सकती, लेकिन मेरे हिसाब से उनके लिए पॉसिबल नहीं हो तभी वो ना कहते हैं। काफी कुछ है जिसमें आप बिल्कुल बता सकते हैं सामने। अगर किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो आपके पास ये पता होता है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, आप मेडिकल बैकग्राउंड क्या हेल्प लेते हैं, क्या सरकार से जाके पूछें। मैं बस ये कहूँगी कि ऐसा कभी भी किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। ज़मीनी तौर पे अगर देखें तो हमें खुद में एक फैमिली को सबसे पहले खुद समझना चाहिए कि हमको क्या अपब्रिंगिंग देनी है अपने बच्चों को। बिल्कुल सरकार को इस पे नीतियाँ बदलनी चाहिए, लॉज लाने चाहिए जिसमें डायरेक्ट पनिशमेंट्स हो, क्योंकि आप जितना किसी बात को डिले करते हैं उतना ही फिर क्राइम और बढ़ता चला जाता है। अगर आप किसी चीज़ पे आज रोक लगाते हैं तो आसान रहता है बाकियों को भी उस चीज़ को फॉलो करना और फिर उस पर स्टेप लेना, उस चीज़ को देन एंड देयर रोक देना। तो यस, बिल्कुल लॉज लाने चाहिए जो डायरेक्ट होने चाहिए, डायरेक्ट पनिशमेंट्स होने चाहिए, जो कि कुछ विदेशी कंट्रीज़ में है। वैसा कुछ नीतियाँ हमें भी अगर पॉसिबल हो तो बिल्कुल, क्योंकि महिला की सुरक्षा आई थिंक सबसे ज़्यादा किसी भी कंट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहना चाहिए। डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं लगता आपको कि इनका मिसयूज होगा, जैसे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का हो रहा है? डायरेक्ट पनिशमेंट आप बिना किसी जांच पड़ताल के तो नहीं देंगे, जांच पड़ताल तो होगी ही ना। तो जांच पड़ताल में ही तो प्रक्रिया लंबी हो जाती है और मामला अधर में लटक जाता है, तो डायरेक्ट पनिशमेंट कैसे हो पाएगा? काफी कुछ है जिसमें आप बिल्कुल बता सकते हैं सामने। अगर किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो आपके पास ये पता होता है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, आप मेडिकल बैकग्राउंड क्या हेल्प लेते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डिले हो सकता है। एंड जिस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं उस पॉइंट में हम लोग देन एंड देयर रिस्पॉन्स ले सकते हैं और पनिशमेंट दे सकते हैं। कुछ दिन पहले मैडम गायघाट में हुआ एक लड़की के बाद अभी तक सरकार उसकी रस्म क्यों नहीं ले रही है? क्या आप सरकार से जाके पूछें। मैं बस ये कहूँगी कि ऐसा कभी भी किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। एक सवाल जी, गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की बयानबाजी आती है कि मैं तो कानून बना दिया हूँ, लेकिन कानून फुल 100% इम्प्लीमेंट कभी हो ही नहीं सकता है। इस तरह की बयानबाजी इस चीज को हवा नहीं देती है कि लोग कानून का फॉलो ना करते हैं? जो लोग कानून तोड़ते हैं, जो लोग कानून, उन लोगों के लिए आसान हो जाता है। ये इस बयानबाजी पे कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन लॉ को अगर आप कभी भी लूज बताएंगे तो नेचुरली किसी के दिमाग में एक साइड ये हो जाता है कि अच्छा चलो देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लॉ बना रहे हैं तो उसको फॉलो करवाइए। अपने जितने ऑफिशियल्स हैं जिनको आप इस चीज़ पे लगाते हैं उनसे बिल्कुल वो काम करवाइए जो आप चाहते हैं, सिर्फ कागजी तौर पर नहीं, प्रैक्टिकली भी। अच्छा, लॉ मेकर्स के साथ नहीं लगता कोई एनफोर्समेंट एजेंसी में भी सुधार की जरूरत है? बिल्कुल, अब दोनों को ही आई थिंक साथ मिलकर जितना प्रायोरिटी में काम करके और जितनी जल्दी काम कर सकते हैं वो करके दें। एडमिनिस्ट्रेशन में जब अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है, लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, ये मेरे प्रीमाइसेस में नहीं है, ये आपके प्रीमाइसेस में आता है, और बीच में पिसते हैं पब्लिक। आपको क्या लगता है कि इस तरह के ऊंचे ओहदे पे बैठ के इस तरह की बातें करना कहीं न कहीं क्राइम को हवा देता है कि नहीं? देखिए, सभी का लिमिटेशन है। अगर वो ऐसा शब्द या ऐसा लाइन कहते हैं तो उनका अपना लिमिटेशन है। अगर उनके अंडर होता तो वो ज़रूर करते होते। मैं जैसा मानती हूँ कि अगर उनके पार में होता तो वो ज़रूर करना चाहते, और उन्हें लगता है कि अगर ये मैं नहीं कर सकता तो वो पल्ला झाड़ना मैं नहीं समझा सकती, लेकिन मेरे हिसाब से उनके लिए पॉसिबल नहीं हो तभी वो ना कहते हैं। क्योंकि एक पावर आ जाता है आपके पास तो आप ना बोलना बहुत कम करते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि अकॉर्डिंग मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गड़बड़ है? ये तो पूरे देश में ही है। इस पे आई थिंक सरकार काफ़ी टाइम से इस पे काम कर रही है और काफ़ी वैकेंसीज भी आ रही हैं। दे हैव बीन ट्राइंग कि नंबर्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी इज द प्रायर थिंग। आप जैसे आर्मी है वैसे ही हमें पुलिस भी चाहिए, एंड ये जो नंबर्स हम बता रहे हैं वो सही है और इसे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मेनी वैकेंसीज हैव बीन कमिंग, तो लेट्स सी, ये नंबर्स बढ़ाने की कोशिश है। इट इज अ मेजर फैक्टर ना? इट इज
डेफिनेटली तो नंबर्स बढ़ाने की कोशिश आप एकदम सडनली आप नहीं ज्वाइन करवा सकते ना, तो आप धीरे धीरे वैकेंसीज निकाल कर ज्वाइनिंग करा सकते हैं। देयर एंड देयर आप वॉर मेथड नहीं ले सकते कि आओ सबको भर्ती कर दें। जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे तमाम कवायद होती रहती हैं, उसके बावजूद रुक नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। सरकारी और सामाजिक स्तर पे कहाँ आपको लगता है कि ये रुक होगा? आई थिंक इस सोच में कि लोग ये भूल जाते हैं कि प्रायोरिटी क्या है। आप कहते हैं किसी एक दिवस को मना लेते हैं कि ये महिला दिवस है या कुछ है, उस दिन आप उनको हर इम्पोर्टेंस दे देते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पे अगर देखें तो हमें खुद में एक फैमिली को सबसे पहले खुद समझना चाहिए कि हमको क्या अपब्रिंगिंग देनी है अपने बच्चों को, जो फर्दर आप बड़े होकर फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है अपब्रिंगिंग सबसे ज़रूरी है, सबसे बेसिक है, जिससे सुधार होगी। उसके बाद फिर आगे जो गवर्नमेंट अपना कुछ टाइट शेड्यूलिंग करके जो कर सकती है वो करके देगी।